ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अध्यास का प्रकरण चल रहा है। शिष्य ने कुछ प्रश्न किए थे। उसमें प्रथम प्रश्न था, प्रत्यगात्मा जो अविषय है इसमें अध्यास कैसे हो सकता है। अविषय में अनात्मा का अध्यास, ये एक प्रश्न था। दूसरा, जो अनुभूत नहीं है, अननुभूत में ऐसे आत्मा में अनात्मा का सादृश्य आप कहते हो, अगर अनुभव ही नहीं हुआ है तो सादृश्य कहाँ होगा, सादृश्य नहीं होगा तो अध्यास कहाँ होगा। और वैसे भी यह ज्ञात है कि आत्मा और अनात्मा परस्पर विरुद्ध है, तो विरुद्ध में सादृश्य तो कभी नहीं हो सकता, तो बिना सादृश्य के कैसे अध्यास होगा। तो दो प्रकार से ये प्रश्न बनेगा, अननुभूत में सादृश्य नहीं हो सकता और परस्पर विरुद्ध में सादृश्य नहीं हो सकता। तो इन दो प्रश्नों का उत्तर अभी पहले आरंभ हो रहा है। हमने 475 तक देख लिया था। 476 476 पृष्ठ क्रमांक 120 120। न कस्यापि स्वसद्भावे प्रमाणमभिकाङ्क्ष्यते प्रमाणानां च प्रामाण्यं यन्मूलं किन्तु बोधयेत्। स्वसद्भावे कस्यापि प्रमाणम न अभिकांक्ष्यते। यत् प्रमाणानां प्रामाण्यम तत्, ये थोड़ा अध्याय करना पड़ेगा उत्तरार्ध के लिए। तन्मूलम कथम अभिकांक्ष्यते, उसका अन्वय पुनः अभिकांक्ष्यते के साथ ही होगा। फिर तृतीय वाक्य बनेगा, किंतु वेदांतम अथवा वेदांताः तम बोधयेत्। इसका पहले अर्थ थोड़ा समझ लीजिए, फिर पुनः इसका अन्वय देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अपने सद्भाव में मतलब मैं हूं कि नहीं, स्वस्य स्वद्भावे स्वस्य सद्भावे न कस्यापि प्रमाणम अभिकांक्षते। किसी का भी मतलब कोई भी प्रमाण की आकांक्षा नहीं करता कि मैं हूं कि नहीं इस विषय में, एक। और दूसरा, जो सभी प्रमाणों के प्रामाण्य का मूल है उसकी आकांक्षा कौन करेगा, उसकी इच्छा कोई नहीं करेगा। वो सभी प्रमाणों के प्रामाण्य का मूल है। तो फिर प्रश्न होगा कि ठीक है, तो फिर ब्रह्म जो कि सभी प्रमाणों के प्रामाण्य का मूल है उसका बोधन कौन कराएगा, कोई नहीं कर सकता। बोले नहीं, किंतु बोधयेत, वेदांत उसका बोध कराते हैं।
इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अपने सद्भाव में किसी को प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। मतलब मैं हूं, अहम अस्मि, ये नित्य सिद्ध है, बिना प्रमाण के कोई उपयोग के। जैसे अगर आप, अंधेरा है बिल्कुल, बिजली भी नहीं हो, और आंख बंद करके लेटे थे और आंख खुल गई अथवा जग गए आप, तो मैं हूं ऐसे कोई एक आवश्यक नहीं है। न स्पर्श है, न मैं देखूं तब मैं हूं, मैं हूं। तो अहम अस्मि, इसमें किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। और जो सभी प्रमाणों के प्रामाण्य का मूल है, मतलब सभी प्रमाणों की सिद्धि चैतन्य से होती है। बिना चैतन्य के अन्य प्रमाणों की सिद्धि ही नहीं होती। प्रत्यक्ष प्रमाण काम कब करेगा? जब चैतन्य होगा। अनुमान प्रमाण, जब चैतन्य है तो प्रमाता है तो प्रमाण अपनी सिद्धि करेगा, बिना उसके नहीं कर सकता। ये और एक हो गया। लेकिन वेदांत उसका बोध कराते हैं। ये तृतीय वाक्य है। अब टीका में देखिए। स्वसद्भावे स्वस्य आत्मनः सद्भावे अस्तित्वे न कस्यापि प्रमाणम अभिकांक्ष्यते अभिवांच्यते अहमस्मि न वा इति। अपने अस्तित्व में किसी को प्रमाण की अभिकांक्षा नहीं रहती। अपने अस्तित्व में बिना किसी प्रमाण के हम अपना अस्तित्व जान सकते हैं। इसका अर्थ क्या है इस वाक्य का? कि आत्मा स्वयं अनुभव स्वरूप है, उसके लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं। तो जब हम, समझो, आत्मा का चिंतन करना है, आत्मा का ध्यान करना है, तो अनात्मा को हटाना, और बस इतना ही पर्याप्त है। आत्मा तो वहां है ही और प्रकाश रूप है। हमारा ध्यान अनात्मा पर इतना होता है कि आत्मा पर ध्यान जाता नहीं। आत्मा का ध्यान करने के लिए कुछ विशेष नहीं करना है, केवल क्या करना है? अनात्मा से ध्यान हटाना है। अनात्मा को बस छोड़ दो, तो कुछ भी होता हो। जैसे हम यहाँ से गंगा जी जाते हैं तो 50 चीजें समझो दिखती है, तो आपको क्या लेना है? कोई कुछ यहाँ हो रहा है, ये सब अनात्मा अनात्मा ऐसे छोड़ के आपका जो ध्येय है वहां पहुंचना है। प्रमाणानां सर्वेषां प्रामाण्यं च यन्मूलं स्यात् तस्य बोधाय किं प्रमाणं स्यात् का वापेक्षा। प्रमाणानां सर्वेषां प्रामाण्यम, सभी प्रमाणों का जो प्रामाण्यम, यन्मूलम स्यात्, जिस मूल को लेकर होगा, तस्य बोधाय, उसके बोध के लिए, किम प्रमाणम स्यात्, तो क्या प्रमाण होगा, कावा अपेक्षा, और किसकी अपेक्षा करेगा वो। ये प्रसिद्ध श्लोक है, इसको भी कंठस्थ जो कर सकते हैं उनको करना है। प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। प्रमाता जो जानने वाला है, प्रमेय जिसका ज्ञान होता है, प्रमाणम, प्रमाण क्या है परिभाषा? प्रमाकरणम, प्रमायाः
कारणम, प्रमा का जो करण होगा उसको कहा जाएगा प्रमाणम, प्रमेयम। और प्रमिति का अर्थ है ज्ञान, प्रमा, उसी को स्त्रीलिंग में कर दिया प्रमिति। तथा यस्य प्रसादात सिद्ध्यंति, जिसके प्रसादात का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा वहां खड़ा रह के आशीर्वाद देता है। बिना चैतन्य के प्रमाता नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाता क्या है? अवच्छिन्न चैतन्य, अथवा किसी से परिचय, अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य होगा वो प्रमाता होगा, अंतःकरण से अवच्छिन्न। तो बिना चैतन्य के प्रमाता की सिद्धि नहीं। और प्रमाण ये वृत्ति चैतन्य है, किसी न किसी वृत्ति पे आरूढ़ जो चैतन्य है वही प्रमाण होगा। प्रमेय शब्द का मूल अर्थ है विषयावच्छिन्न चैतन्य। तो प्रमाता है अंतःकरण, जिनको नहीं पता है उनको ये लिख लेना है, जिनको पता है वो ठीक है। प्रमाता क्या है? अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य। प्रमाण क्या है? वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य। वृत्ति मतलब जो वृत्ति जिससे प्रमेय का ज्ञान होगा ऐसे। और प्रमेय भी वास्तव में विषय अवच्छिन्न चैतन्य है, तो सभी चैतन्य ही है। और प्रमा जो होगी वो उसका ज्ञान होगा, वो भी चैतन्य स्वरूप है। तो ये सारे चैतन्य से ही सिद्ध होंगे। यस्य प्रसादात सिद्ध्यन्ति, उसकी सिद्धि में आप किसकी अपेक्षा करोगे? किम अपेक्षते इति वृद्धानाम वचनम। वृद्ध का अर्थ है पूर्व आचार्याणाम, जो पूर्व आचार्य थे उनका। अब श्लोक में दिया है किन तु, तो यहां उनको जोड़ दी, टीका में कर दिया किंतु वेदांत प्रमाणम तम बोधयेत। लेकिन वेदांत प्रमाण उसका बोध कराते हैं। ननु कथम वेदांतानाम आत्म विषय प्रामाण्यम, वेदांत का आत्म विषय में प्रामाण्य कैसे है? उच्यते आत्मनि अध्यस्ता शेष विशेषम निरस्य वेदांत प्रतिपाद्य अधिष्ठान भूतम निर्विशेषम सन्मात्रम आत्मानम अधिगमयन्ति तेन तेषां प्रामाण्यम साक्षान् निर्देष्टुम अशक्यत्वात् आत्मनो अवाच्यत्वात्। तेन तेषां प्रामाण्यम, तेषां केषां? प्रमाण प्रमिति प्रमेय। फिर से वो वाक्य पढ़ के बताइए। वेदांतानाम, वेदांतानाम प्रामाण्यम। वेदांत में प्रामाण्य कैसे आया? वेदांत प्रमाण कैसे बनेंगे? क्योंकि आपने कहा सभी को प्रमाण के लिए चैतन्य की अपेक्षा है, तो वेदांत को भी लगेगी, तो फिर वेदांत प्रमाण कैसे होंगे? तो बताते हैं आत्मनि अध्यस्त अशेष विशेषम निरस्य, आत्मा में जो भी अध्यास हुआ है अशेष विशेषम निरस्य वेदांत प्रतिपाद्य अधिष्ठान भूतम, वेदांत के द्वारा जो प्रतिपाद्य है अधिष्ठान भूतम, निर्विशेषम सन, जो निर्विशेष है, निर्विशेषम सन्मात्रम, जो सन्मात्र है, आत्मानम अधिगमयन्ति, आत्मा को प्रकाशित करते हैं। आत्मा को कैसे बताते हैं? लक्षित करके, जो अध्यस्त है उन सबका निराश करके, जो बच गया वही है। अनात्मा का, अनात्मा प्रत्ययों का निषेध करके जो रह गया वो मैं हूं, वहां आपका ध्यान जाए। निर्विशेषम सन्मात्रम, जो सन्मात्र है,
तेषां प्रामाण्यम साक्षात निर्देष्टुम अशक्यत्वात्, साक्षात उसका निर्देश नहीं कर सकते। निर्देष्टुम, देष्टुम शब्द कैसे बनेगा? दिश धातु, दिश अतिसर्जने, दिश अतिसर्जने धातु। फिर तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय किस सूत्र से लगेगा? तुमुन वल्लौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। फिर दिश का हो जाएगा देश उगंत लघु पदस्य च। फिर मूर्धन्य आदेश कैसे होगा? भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज शंशः। भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शः। निर्देष्टुम, निर्देश करना वहां अशक्य है, अशक्यत्वात्। और आत्मा कैसा है? अवाच्य है, अवाच्यत्वात्। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात् इति श्रुते है। जो विज्ञाता है उसको कैसे जान सकते हो आप? इति श्रुते है। विज्ञाता का अर्थ है आत्मा, प्रमाता नहीं। आत्मा को कैसे जान सकते हो आप? तो सभी अनात्मा का निषेध करके, जैसे नेति नेति कहते हैं इस पर। आत्मनः स्वतः एव प्रामाण्यम स्वस्मिन् अध्यस्त सर्व प्रमाण प्रमेय सद्भाव असद्भाव प्रकाशकत्वात् स्वयं प्रकाशत्वाच्च। आत्मा का स्वतः ही प्रमाण है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आत्मा को जानने के लिए अन्य कोई प्रमाण लगेगा। आत्मा है, जैसे सूर्य को जानने के लिए अब दीप चाहिए, ऐसे नहीं, उसका स्वतः ही प्रामाण्य है। उसमें जो अध्यस्त है उन सभी का ये प्रकाशक है। स्वस्मिन अध्यस्त सर्व प्रमाण प्रमेय सद्भाव असद्भाव सभी का प्रकाशक है। तो कुछ ज्ञात हो रहा है, इसका अर्थ है आत्मा है। जैसे अभी देखिए थोड़ा विचार, समझो ये घट को मैं देख रहा हूं, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? एक तो साधारण ज्ञान है कि यहाँ घट है, हो गया, घट इस रूप का है, परिमाण इसका क्या है, गुण क्या है, इसमें क्या द्रव्य है। एक विचार क्या होगा, घट का मैं क्या करूंगा, घट में ये करूंगा वो करूंगा, ये विषय के साथ इसका उपयोग मेरे जीवन में क्या होगा, ये सामान्य चिंतन। अध्यात्म शास्त्र क्या कहता है कि आप इसको देख रहे हो, इसका अर्थ है कोई चैतन्य दृष्टा है जिसके कारण ये दृश्य बना। अगर दृष्टा नहीं होता तो ये दृश्य नहीं बनता। तो चूंकि ये दृश्य बन रहा है इसलिए कोई ना कोई दृष्टा है, और वो दृष्टा मैं हूं, क्योंकि अभी मैं इसको जान रहा हूं। तो पहले अगर हम इतना समझ लें कि इसको देखकर मैं प्रमाता हूं, इतना तो निश्चित हो ही जाए, तो ध्यान हमारा घट के ऊपर अथवा घट से मैं क्या करूंगा उसको छोड़ के अगर हम यहां तक पहुंच सकते हैं कि दृश्य को, तो इसका क्या है, इस पर कितना विचार करोगे? इतने जीवन, कितने करोड़ों जन्म से यही किया है। अब थोड़ा आवृत्त चक्षु हो जाओ। तो अभी इसका ध्यान नहीं करना है, घट को देखकर अच्छा मैं प्रमाता हूं इसका, अगर वो बाह्य विषय है। और अगर वो अंतर विषय है, जैसे आंखें बंद हैं, कोई बाह्य विषय नहीं है और कोई वृत्ति उठी, तो उस वृत्ति को भी कोई जानने वाला है।
अब वो वृत्ति का जो जानने वाला होगा वो प्रमाता नहीं होगा, वो साक्षी होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वृत्ति अंतःकरण में उठती है और प्रमाता भी अंतःकरण है, तो अंतःकरण ही अपनी ही वृत्ति का दृष्टा भी हो और उसकी वृत्ति दृश्य भी हो, ये नहीं होगा। इसलिए वहां जो दृष्टा है वो साक्षी है, उसी को क्षेत्रज्ञ कहा। जो वृत्ति है वो क्षेत्र है, उसको जानने वाला मैं क्षेत्रज्ञ, जिसका उस वृत्ति से कोई संबंध नहीं है। ये है प्रकाशन। तो दिन भर अगर हम अन्य अन्य पदार्थ का तो चिंतन करते रहते हैं, तो कुछ समय निकाल के जिसके कारण सब ज्ञात हो रहा है वह क्या है, वह कैसा है, वह मैं हूं, उस मैं का चिंतन करना। तो ये अपने आप में एक, क्योंकि वहां ध्यान जाना चाहिए हमारा। मतलब अगर आप क्षेत्र, हाँ, ने उसका अर्थ क्या है कि वह क्षेत्रज्ञ वास्तव में ब्रह्म है, एक क्षेत्र का ज्ञाता नहीं है, सर्व क्षेत्र का ज्ञाता है। क्योंकि हमारी बुद्धि पहले क्या होती है कि मैं तो केवल मेरी वृत्ति को जानता हूं, मैं इनकी उनकी किसी की वृत्ति को नहीं जानता हूं, तो इसलिए मैं केवल इसी क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ हूं, ये बुद्धि बनेगी। इसलिए आगे सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो ब्रह्म है। तो साक्षी जो त्वम पदार्थ का शोधित अर्थ है, वही वास्तव में ब्रह्म है, ये महावाक्य है। लेकिन पहले तो हम क्षेत्र से हटे, क्षेत्र में ही डूबे रहो आप, तो फिर आपके लिए तो वही साधना है कि पहले वहां से बाहर निकलो, फिर आप अपने आप को ब्रह्म जान सकते हो। तो क्षेत्र से, अब वो कब होगा? जब हमारा वैराग्य बढ़े। क्षेत्र के नाम रूप से अगर हम तादात्म्य करते हैं तो मैं क्षेत्रज्ञ हूं, ये बुद्धि बनेगी नहीं। तो अब देखिए, अंतःकरण वृत्ति समझो किसी विषय को देखती है, घट को पट को ऐसे, तो जब विषय को देखेगी तो इसमें प्रकाशन किसका हो रहा है? विषय का। घटाकार वृत्ति से घट का प्रकाशन होगा, पटाकार वृत्ति से पट का प्रकाशन होगा। तो वृत्ति और बाह्य विषय में वृत्ति प्रकाशन करेगी बाह्य विषय का, लेकिन आत्मा और वृत्ति में अगर वृत्ति आत्मा, जैसे ब्रह्माकार वृत्ति हो, जैसे घटाकार वृत्ति में घट का प्रकाशन हुआ, ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म का प्रकाशन नहीं होगा, वृत्ति का ही प्रकाशन होगा, क्योंकि आत्मा ही प्रकाश स्वरूप है। ये भेद हो जाता है। तो सूक्ष्म चीजों पर अगर हमारा ध्यान जाता रहे ना, तो वेदांत जो कहना चाहता है वो स्पष्ट हो जाएगा। बुद्धि की वृत्ति और घट में घट दृश्य है, लेकिन बुद्धि की वृत्ति और आत्मा में बुद्धिवृत्ति दृश्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है, वो सभी का प्रकाशक है, सभी के भाव और अभाव का, सद्भाव सद असद्भाव प्रकाशकत्वात्। तो अगर वो स्वयं प्रकाश रूप है, सभी का प्रकाशक है, तो फिर मुझे भान क्यों नहीं होता कि मैं आत्मा हूं? ऐसे हर समय ये भान क्यों नहीं रहता?
माया कार्य स्थिरो भूतो नैष आत्मानुभूयते मेघवृन्दैर्यथा भानुस् तथा यमहमादिभिः। एषः आत्मा माया कार्यैः तिरोभूतो नानुभूयते यथा मेघवृन्दैः भानुः तिरोभूतः तथा अयम आत्मा अहमादिभिः तिरोभूतः। माया कार्य ही, जिनको अन्वय स्पष्ट नहीं हो जाता उनको वहां लिखते रहना है, 1 2 3 4। वैसे तो यहाँ दिया है टीका में, अन्वय जैसे है वैसे ही दिया है लगभग सभी श्लोकों में, कभी कभी ना हो तो देख लेना। जैसे मेघवृंद के द्वारा सूर्य तिरोहित होता है, इसी प्रकार माया का जो कार्य है अहंकार और विषय आदि, इनके द्वारा आत्मा तिरोभूत होने से अनुभूयमान नहीं होता। विवेक चूड़ामणि में एक ऐसा श्लोक है, तिरोभूते स्वात्मनि अमलतर तेजो रसिपुमान, ऐसे कुछ है। ठीक है, वो आवश्यक नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ अन्य उदाहरण है। हस्तामलक स्तोत्र में एक उदाहरण है इसी को। हाँ, क्या है वो? घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न आगे यथा मन्यते निष्प्रभम जाति मूढ़ः। यथा मन्यते। हाँ, आगे भद्रवद् भाति यो मूढ़ दृष्टेः स नित्योपलब्धि स्वरूपः। जैसे घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नम अर्कम, बादलों के द्वारा आपकी दृष्टि ढक जाती है, आप आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्या लगता है? सूर्य, अब आत्मा का नहीं, सूर्य का। हमको लगता है सूर्य ढक गया, सूर्य नहीं ढका है, आपकी आंखें ढक गई हैं। तो मूढ़ जो है, अति मूढ़ है, वो समझता है आज सूर्य नहीं दिख रहे। कभी जैसे आज भी ऐसा लग रहा है, तो सूर्य तो नहीं ढक सकता बादल से। क्यों? क्योंकि बादल ही दिख रहे हैं, यही इसमें प्रमाण है। बादल अगर दिख रहा है तो किसके प्रकाश में दिख रहा है? सूर्य के ही प्रकाश। यही इसमें प्रमाण है कि सूर्य तो है ही। तो इसी प्रकार ये अहंकार और विषय अथवा प्रमाता और प्रमेय, इनके सानिध्य में, इनकी उपस्थिति में आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है आनंद रूप से अनुभव नहीं हो रहा कि मैं ये आत्मा हूं, परमानंद स्वरूप हूं, ये अनुभव नहीं होता। कुछ ना कुछ तो अनुभव हो ही जाता है। आत्मा अत्यंत अनुभूत न हो ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन जिस रूप से अपरिच्छिन्न रूप से जानना है उस रूप से नहीं होता। यथा मेघवृंदैर, मेघानाम वृंदाः समूहाः, मेघ का जो समूह है उसके द्वारा तिरोभूत है, आवृत है,
भानु नानुभूयते न चक्षुषा ग्राह्यो भवति, चक्षुरिंद्र के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता। तथा इसी प्रकार माया कार्यै मायायाः कार्याणि परिणामाः माया कार्याणि तैर्माया कार्यैः अहमादिभिर्युष्मत् प्रत्यय गोचरैः अनात्मभिस्तिरोभूत एष आत्मा नानुभूयते मोहितैः। माया कार्य के द्वारा, माया के कार्य सभी कुछ है अहंकार से लेकर, माया कार्य मायायाः कार्याणि परिणामा माया कार्याणि तैः माया कार्यैः तिरोभूतः अहमादिभिः, अहमादि के लिए दे दिया युष्मत् प्रत्यय गोचरे ही, जो युष्मत् प्रत्यय के द्वारा जाने जाते हैं ये सारे। एष आत्मा न अनुभूयते मोहितैः, मोह वैचित्ये धातु से मोहित भी बनेगा और मुग्ध अथवा मूढ़ भी बनेगा। मुग्ध कैसे बनेगा और मोहित कैसे बनेगा? वो भी निष्ठा से होगा। तो एक ही निष्ठा प्रत्यय से दोनों तो रूप नहीं बनेंगे। मोहित णिच करके निष्ठा करोगे तो हो जाएगा। निष्ठा के लिए वहां द्रुह मोह स्नुह स्नेहम वा द्रुह मोह स्नुह स्नेहम, इस सूत्र से ह का हो जाएगा घ मुघ, और फिर जशस तथोर धोधा जलान जस जसी से मुग्ध होगा। अहम मम इति अभिमानेन आवृतो स्वस्वरूपम नाभिजानाति। अहम मम इस अभिमान से आवृत स्वस्वरूपम नाभिजानाति। यह एक प्रश्न हमें अपने आप को करना चाहिए, वास्तव में मुझे आत्मा जानना है कि नहीं जानना है, कि मैं अहंकार से संतुष्ट हूं। जब ये प्रश्न होगा ना तो परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि अब ये प्रश्न क्या कहता है कि जब आप अहंकार हो तो सविशेष हो, कुछ ना कुछ विशेष लेकर, कुछ गुण में मुझ में है, तो तभी लोग मुझे जानते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, सब होता है। और आत्मा कैसा है? निर्विशेष, निर्गुण। अभी आप सोच लो, आपको क्या चाहिए? आपको सविशेष बनना है कि निर्विशेष? आपको सगुण रहना है कि निर्गुण? जब ये वास्तव में प्रश्न होगा तब उत्तर से पता चल जाएगा हम कहाँ ठहरे हैं। तो पहले क्या लगता है, अभी तो थोड़ा सविशेष रहने दो, क्योंकि अभी तो लोग अभी अभी तो मुझे कुछ थोड़ा प्रसिद्धि मिल रही है, लोग जानते हैं, अब कहाँ मैं निर्विशेष हो जाऊंगा तो फिर से वही का वही। और दूसरा, निर्विशेष तो सभी हैं ही, जैसे मैं ब्रह्म हूं ऐसे बाकी सब भी हैं, तो निर्विशेष बनने में क्या लाभ है? सविशेष बनने में कुछ विशेष है। तो ये चक्र है वास्तव में। केवल मेरा प्रश्न का प्रयोजन क्या है कि हम वैसे संतुष्ट रहते हैं कि मैं, बाकी सब सविशेष है, मैं भी सविशेष ही रहूं, कुछ अधिक सविशेष हो मेरे पास। मैं ऐसा सविशेष जिसकी अन्य लोग कुछ प्रशंसा करे, कुछ महत्व दे, ये सविशेष अच्छा है। तो इसका अर्थ यह है कि अभी हमको समझ में नहीं आया कि ये सब अनित्य है, ये त्यागे नहीं कि अमृतत्व होगा। इसी का तो त्याग करना है। त्याग किसका करना है? चाय का त्याग करना अथवा अन्य कोई, वो तो ठीक है। मुख्य त्याग तो इसी का करना है जिससे हमको सबसे अधिक प्रेम है। किससे सबसे अधिक प्रेम है? इस अहंकार से ही, जो सविशेष बना है, सगुण है।
जिसको हम चार चांद लगाने की हमेशा प्रयास करते रहते हैं, इसमें कुछ और बढ़ जाए, इसमें कुछ और बढ़ जाए, इसी का निषेध करना है। तो ये यात्रा जो है, तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न करना ही होगा। बोले अभी तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, बाद में देख लेंगे। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि में ये उपस्थित हो जाए कि अच्छा, इसी से हमारा मुख्य यही युष्मत प्रत्यय गोचर है, यही हमारा विरोधी है। तो रमन महर्षि जी उसमें कथा एक ऐसे करते थे कि जो दिन में पुलिस बन के घूमता था, रात को वही चोरी करता था, फिर दिन में आके कहेगा चलो ढूंढो उसको, चलो कहाँ है। अब कैसे मिलेगा वो? कभी नहीं मिलेगा, तो कभी नहीं पकड़ा जाएगा वो। तो ऐसे ही हम कहीं न कहीं इस अहंकार ही अपना वेश बदल कर कहता है कि नहीं नहीं, मैं साधक हूं, मुझे आत्मा चाहिए। और वही अहंकार कहेगा अभी रुको, अभी नहीं। विचार के लिए बहुत सामग्री है, स्थूल विचार के लिए भी है, सूक्ष्म विचार के लिए। यहाँ गीता का एक उदाहरण दिया है, त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। एभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः, सब तृतीया में है। इदम सर्वम जगत मोहितम, ये समस्त जगत मोहित है इन तीन गुण के भावों से, मतलब पदार्थों से। इसलिए माम एभ्यः परम अव्ययम न अभिजानाति, मैं एभ्यः, एभ्यः केभ्यः, गुणेभ्यः, गुणेभ्यः परम अव्ययम, मैं ऐसा हूं इस प्रकार से कोई नहीं जानता। अंतःकरण सहित चैतन्य को जानना अथवा विषय सहित चैतन्य को जानना ये एक है, और इन सब की अनुपस्थिति में चैतन्य को जानना ये एक है। जैसे समझो कोई कहे कि आप प्रधानमंत्री को मिलोगे, तो हम खुश हो जाएंगे, अरे प्रधानमंत्री से वहां 5 लाख लोग खड़े हैं और आप भी खड़े हो, तो मिल लिए, ये एक मिलना हुआ। और दूसरा, उनके पास केवल वो बैठे हो, आप बैठे हो, आप मिलो उनको, ज्यादा से ज्यादा एक दो रक्षक वहां यहाँ वहां दूर खड़े हो, सेवक उनके, लेकिन कुछ आपके इसमें कोई नहीं। तो अभी हम आत्मा को कैसे जानते हैं? ये भी है, वो भी है, वो भी है, सब में अस्थि 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 रूप में तो आत्मा है, लेकिन वो सबके साथ घिरा हुआ है, जैसे ये मेघ वृंद के द्वारा आत्मा। और जब सब हट जाए तो केवल उसी के साथ, केवल अहम, ऐसे। अब पूर्व पक्षी ने, मतलब शिष्य ने एक प्रश्न किया था कि जो पूर्व अवस्थित विषय है उसी में अध्यास होगा, प्रत्यगात्मा जो अविषय है उसमें अध्यास कैसे होगा? तो उसका उत्तर है पुरस्थ एव विषये वस्तुन्यध्यस्यतामिति नियमो न कृतः सद्भिर्
भ्रांतिरेवात्र कारणम। पुरस्त एव विषये वस्तुनित्यस्यतामिति नियमो न विदस्यते भ्रान्तिरेवात्र कारणम्। पुरस्थः एव विषये वस्तुनि अध्यस्यताम् इति नियमो सद्भिः न कृतः भ्रांतिरेव अत्र कारण। सद्भी सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा नियम नहीं है, जो वेदांत जानते हैं वो ये नियम नहीं बताएंगे कि पुरस्थ विषय में ही अध्यास कर सकते हो। पुरस्थ एव विषये वस्तुनि अध्यस्यताम। अध्यस्यताम क्या रूप होगा? लंग लकार, लोट लकार, अध्यस्यताम, लेकिन कर्मणि प्रयोग होगा। कर्तरी प्रयोग में अध्यस्यताम द्विवचन हो जाएगा, कर्मणि प्रयोग में एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन। अध्यस्यताम, अध्यास करो, मतलब अध्यास हो। पुरस्थ विषय में ही ऐसा नियम नहीं है, भ्रांति कारण है। चाहे वो बाहर विषय हो अथवा अंतः विषय हो, मुख्य सिद्धांति का मुख्य इसमें क्या कहना है कि इसमें वह ज्ञात हो, ये मुख्य प्रयोजक है। आगे शायद आएगा, इंद्रिय से ज्ञात हो इतना ही आवश्यक नहीं है। इंद्रिय से ज्ञात हो अथवा स्वयं ज्ञात हो, चैतन्य रूप है तो स्वयं प्रकाश है, किसी भी प्रकार वो ज्ञात हो, ज्ञात अधिकरण में अध्यास होगा। चाहे वो ज्ञात है बाहर इंद्रियों के द्वारा, चाहे वो ज्ञात है स्वयं रूप से, ज्ञात है तो अध्यास हो जाएगा। इसलिए पुरस्थ होना चाहिए, ये वहां नियम नहीं। सद्भिहि शास्त्रज्ञैर वेदांत वेदिभिहि, जो शास्त्र जानने वाले हैं, पुरस्थे पुरोस्थित एव विषये अधिष्ठान भूते वस्तुनि अन्य वस्तु विषयांतरम अध्यस्यताम इति नियमो न कृतः। शास्त्र जो जानने वाले हैं उनके द्वारा ये नियम नहीं बनाया गया है कि पूर्वस्थित विषय में ही अधिष्ठान होकर अन्य वस्तु का वहां अध्यास होगा। अध्यास भाष्य में कहा न चायम अस्ति नियमः अप्रत्यक्षे अपि ही आकाशे बालास तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति। वो अप्रत्यक्ष है फिर भी अध्यास होता है। अप्रत्यक्ष का अर्थ है इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। कैसे ग्राह्य है? साक्षी के द्वारा, साक्षी प्रत्यक्ष है वो आकाश वेदांत सिद्धांत में। इंद्रिय संप्रयुक्ततया परिच्छिन्नत्वेन स्थिते विषय एव विषयांतरम अध्यस्यताम इति न समीचीनम मत। इंद्रिय से जो संप्रयुक्त हो और परिच्छिन्न हो, ऐसे विषय में ही विषयांतर का अध्यास हो, ये मत समीचीन नहीं है। तो फिर अध्यास में क्या हेतु है? अत्र अस्मिन् अध्यास विषये भ्रांतिरेव कारणम। हेतु भ्रांति से अध्यास हो जाएगा। कोई भी अगर ज्ञात अधिकरण है, भ्रांति है तो वो अध्यास वहां हो सकता है, चाहे वो बाह्य वस्तु हो चाहे अंतः वस्तु हो। अब ये 2-3 पंक्तियां देख लेते हैं। यदा भवान आक्षिपति, अभी अगर आप ऐसे आक्षेप करते हो, क्या आत्मनो विषयत्वम न शक्यते कल्पयितुम, आत्मा में विषयत्व की कल्पना नहीं हो सकती। युष्मत प्रत्यय अपेतत्वात्, क्योंकि वो युष्मत प्रत्यय से अपेत है, मतलब उससे विलक्षण है, उसका निराश करता है आत्मा। एक दूसरा, पुरस्थितत्वम अपि न शक्यते कल्पयितुम, आत्मा में पुरस्थितत्व भी नहीं है।
क्यों? इंद्रिय अग्राह्यत्वात्, इंद्रिय का ग्राह्य नहीं है, विषय नहीं है। और प्रत्यक्त्वाच्च, वो प्रत्यक है। और आत्मा परिच्छिन्न भी नहीं है। तथा परिच्छिन्नत्वमपि न, देखिए 3 चीज बता दी। आत्मा में विषयत्व नहीं है, पूर्वावस्थितत्व नहीं है, परिच्छिन्नत्व नहीं है, क्योंकि वो व्यापी है। फिर भी अध्यास नहीं होगा, ये नियम नहीं है। मतलब इनमें ये प्रयोजक नहीं है कोई भी। इंद्रियों का विषय नहीं है, पूर्व अवस्थित नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, तो कैसे अध्यास होगा? क्योंकि अन्य जितने दृष्टांत है उस सब में तो ये घट जाएगा। लेकिन एकस्मिन् ज्ञाने ये मुख्य सिद्धांति का वाक्य है। एकस्मिन् ज्ञाने संभिन्नतया स्फुरण योग्यत्वम एव आरोप्य अधिष्ठानयोः प्रयोजकम अध्यासस्य तद्भ्रांत्या संभवत्येव इति। प्रयोजक क्या है इसमें? एक ज्ञान में 2 का स्फुरण हो। एक ही ज्ञान में अगर 2 चीजों का स्फुरण हो रहा है तो अध्यास हो गया। किसका किसका होगा? आरोप्य अधिष्ठान, आरोप्य अधिष्ठान, इन दोनों का स्फुरण। कैसे? संभिन्नतया। संभिन्न का अर्थ क्या है? अविविक्ततया। हाँ, अभिन्न, अविविक्ततया, एक रूप से, भिन्न नहीं होना। यहां संभिन्न का अर्थ है सम्यक भिन्न नहीं, अभिन्न। एक, जब एक रूप से हो तभी तो अध्यास होगा। अगर भिन्न रूप से ज्ञान होगा तो अध्यास कहाँ? फिर तो आप विवेकी हो गए। संभिन्नतया स्फुरण योग्यत्वम, अधिष्ठान और अध्यारोप्य का यही प्रयोजक है। और ये भ्रांति से हो जाएगा। तद भ्रांत्या संभवती है। तत्का अर्थ है तत्प्रयोजकः भ्रांत्या संभवती। ये संभिन्नतया स्फुरणम भ्रांति से होता है। यहां तक रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।